मैं आपके बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद हो चुकी हूँ। मजीद होकर क्या करूँगी। तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। जी। किस बात पर बताओ मुझे। आपका बेटा बहुत अजीब है। एक वक्त पे उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी, मोहब्बत भी करता है, नफरत भी। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। इतनी जल्दी तंग आ चुकी हूँ? 2 महीने हो चुके हैं शादी को। बस 2 महीने में तुम्हारी मोहब्बत की कलई खुल गई। तुम तो हमदान से शादी के लिए बहुत बेकरार थी माया। तब वो भी था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये फैसला सोच समझ कर सोच समझ के किया था, लेकिन उस वक्त मुझे हमदान में कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। तो अब कैसे इतनी बुराइयां नजर आने लगी? क्योंकि उस वक्त उसने अपनी बुराइयों पर पर्दा डाला हुआ था। नहीं माया, ऐसा नहीं है। तब तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी बेटे। तुम्हें हमदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। शायद। तो अब भी उस पट्टी को अपनी आंखों पे चढ़ाए रखो। बंद आंखों से हमदान की मोहब्बत महसूस करो बेटे। उससे वैसी मोहब्बत करती रहो जैसे पहले करती थी। इसी में तुम्हारा फायदा है और इस घर का सुकून भी। हर कोई यहाँ अपना ही फायदा देखता है। मिस मोना ऑफिस में नहीं है, कहाँ है वो? सर वो घर जा चुकी है। घर जा चुकी? जी। ओके, थैंक यू। वेलकम। सलाम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। निमरा तुम कब आई? कुछ देर पहले आई थी और अब जा रही हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो रुक जाओ। अरिश्मा से बातें करने आई थी। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों उसका आज बहुत मूड ऑफ है। तो बहन से पूछ लेना था ना कि इसका मूड क्यों ऑफ है। पूछा था लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। चलो फिर तुम मुझसे बात कर लो। लेकिन अब तो मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम। खाना खाए बिना मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं आंटी, खाने का तकल्लुफ मत करे। अरे बेटा, तकल्लुफ कैसा? तुम अपनी बहन के घर में नहीं हो, अपनी आंटी के घर में हो। बोलो क्या बनाओ तुम्हारे लिए? अच्छा फिर वाइट पुलाव बना दे। अच्छा वाइट पुलाव, चलो बना देती हूँ। और मीठे में बताओ। मीठा तो हारिफ भाई खिलाएंगे बाहर से, वो भी आइसक्रीम। क्यों अरिश्मा? जैसे हारिफ कहीं। चलो ठीक है, ले चलूंगा। चलो फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और हारिफ भाई आपका ऑफिस कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा। कुलसूम। जी बीबी जी। खाना तैयार है? जी तैयार है, लगा दी। नहीं अभी रुको। माया, माया,
जी आंटी जी, हमदान आ गया? नहीं अभी तक तो नहीं। आज ज्यादा देर नहीं करती इसने आने में? अच्छा तो ऐसा करो, फोन करके पता करो। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। सो बोनस पूरा हुआ? तुमने डिनर के लिए कहा था ना? यस, पूरा हो गया। तुमने मुझे खुश कर दिया मोना। बस ऐसे ही काम करती रहना। मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ अरसे की बात है। जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जमाल की कंपनी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अब इस कामयाबी में तुम्हें साथ शरीक रहो। लेकिन मैं तो आपकी ज़िंदगी में शरीक। हाँ बोलो। किधर हूँ? बाहर हूँ। खैरियत? अभी तक पहुँचे नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में आता हूँ। खाना खा के आओगे या? नहीं, खाना वहीं आके खाऊंगा। ठीक है। अब हमदान, खाने के बाद आइसक्रीम मेरी तरफ से। हमदान तुम किधर हो इस वक्त? कहा ना बाहर हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या हुआ माया? जी इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या कह रहा है हमदान? कब तक आ रहा है? देखा वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो जब तक वो नहीं आता आप बैठो, हम बातें करते हैं। मुझे जरा नींद आ रही है, मैं आराम कर रही हूँ। मैं तब तक नहीं उठूंगा अब्दुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग कहाँ जाता हूँ? जल्दी करो। और इतनी देर से क्यों आए? बाहर दोस्तों के साथ। तो कौन सा दोस्त के साथ? तुम मेरे कितने दोस्तों को जानती हो? तकरीबन सब कुछ जानती हूँ। फहद के साथ। तो फहद की आवाज़ तो काफ़ी मर्दाना है, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी थी फ़ोन पे वो तो काफ़ी जनाना थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात को? मतलब तो मेरा बहुत ज़्यादा वाज़ी है हमदान। शक कर रही हो? यकीन कर रही हूँ। फजूल में कर रही हो। हमदान, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? आया मैं बहुत थका हुआ आया हूँ रिलैक्स करना। इसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। क्या बकवास कर रही हो? हमदान एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? माया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना कितना इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल से शामिल की है, किसी और इंसान की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। रिलैक्स, नहीं है कोई और लड़की, ना सोचो था।
आंटी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आप किसी मोना नाम की लड़की को जानती हैं? कौन मोना? हमदान की दोस्त। हमदान की तो कोई दोस्त नहीं है इस नाम से। और हमदान की कोई लड़की दोस्त हो भी कैसे सकती है? वो तो लड़कियों के साथ पढ़ा भी नहीं, लड़कों के कॉलेज में ही पढ़ा है। अमेरिका में कोई दोस्त रही हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, अमेरिका में नहीं, यहाँ ही। यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने ये नाम कहाँ से सुना? हमदान से? शायद मुझे गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, कोई गलत फहमी ही हो रही है, वरना अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? अपने बेटे से ज्यादा अजीज तो मुझे मेरी बहू है। जानती हूँ मैं। तो फिर मेरे कहे पर भी यकीन करो। चाय पियो। हेलो। मोना, यस, आप कौन? क्या करोगी जानकर? फोन किस लिए किया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। किस रेफरेंस से? मिलकर बताऊंगी। वेल, मैं आपसे मिलूं ही क्यों, जबकि मैं आपको जानती ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। सॉरी, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। हमदान को चाहती हो ना? बाकी बातें मिलकर होंगी। खुदा हाफिज। अब माया, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? तो हमदान के ऑफिस में काम करती हूँ। पहले करती थी, अब नहीं। तो फिर अभी तक उसके साथ राब्ते में क्यों? आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी कि आप कौन हैं? मैं हमदान की बीवी हूँ। क्या हुआ, झटका लगा? अब नहीं, मैं जानती हूँ कि हमदान शादीशुदा है। तो फिर इतना नहीं जानती तुम कि शादीशुदा मर्दों के साथ चक्कर नहीं चलाते, दूसरों के घर नहीं तबाह करते? बुरी बात होती है। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कहती जा रही हैं? जो तुम सुन रही हो वो तुम्हारी हकीकत है। क्या हकीकत है मेरी? बताइए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम शादीशुदा मर्दों पे इसीलिए डोरे डालते हो कि वो तुम जैसी लड़कियों को
तुम्हारी अदाओं के लिए ज्यादा कीमत है। माइंड योर लैंग्वेज मिसेस हमदान, आपने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ बुलाया है? मैं जा रही हूँ। अच्छा खामोशी से बैठ जाओ, ड्रामा मत करो। ड्रामा आप कर रही है, मैं नहीं। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, 2 मिनट। बैठो। क्या तुम हमदान को चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें धोखा मिलने वाला था। क्या मतलब? हमदान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। किस चीज के लिए? जमाल अंकल के बिजनेस को तबाह करने के लिए। और अगर उसने तुमसे कोई वादा किया है तो ये जान लो कि वो वादा पूरा नहीं होगा। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही। हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे और हमदान की शादी खानदानी शादी है। ये खत्म हुए तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला। आगे तुम्हारी मर्जी। किसको फोन कर रहे थे?